वो कम से कम 1700 के 1800 सेंचुरी के आसपास का है। पहले वहाँ राजा रहा करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे राज किया। पहले तो वहाँ पे उनके ऑफिसर रहते थे, उसके बाद उन्होंने उसको हॉस्पिटल बना लिया। और हॉस्पिटल बनाने के बाद लगभग 1860 या 65 के आसपास में वहाँ पे एक डॉक्टर आया था। उस डॉक्टर को 6 महीने के बाद ही जो लोगों ने उसको मुर्दों का डॉक्टर बोलना शुरू कर दिया था कि वो बचाने के लिए नहीं करता था इलाज, वो इंसान को मारने के लिए इलाज करता था। उसके बाद वो हथौड़ा लेके प्रिंस की तरफ बढ़ता है और प्रिंस के भी हल्का हल्का सा मारता है, यहाँ पे हल्का मारता है, यहाँ हल्का मारता है, यहाँ हल्का मारता है। उसके बाद वो उसकी उंगलियों को यूं खोलता है, जैसे उंगलियां खोलते ना ऐसे उंगलियां खोलता है। उसके बाद वो अपना चाकू उठाता है और चाकू से यूं मारता है उसे, और उसकी कम से कम 1 या 2 उंगलियां कट के नीचे गिर जाती है यहाँ पर। इसके बाद वो बढ़ता है अक्षय की तरफ को, जैसे अक्षय की तरफ बढ़ता है, और जैसे वो अक्षय की तरफ को बढ़ता है तो वो देखता है, तो अक्षय को लगता है कि अब मैं भी खत्म, ये कुछ ना कुछ तो करेगा। अब वो अक्षय के से गले को देखता है ऐसे करके अपने, अब उसको पता है उसको हाथ नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है उसके गले को कोई चीज छू रही है। अब उसको पता लग जाता है कि अब मैं चले जाऊंगा, अब खत्म हूं मैं, कुछ होने वाला है मेरे पास। जैसे ही वो अपने उस चाकू को बिल्कुल अक्षय के बिल्कुल गले तक लेके आया, उसे पता था कि मेरे गला काटने वाला, मतलब बिल्कुल गला काट, जैसे ही वो लेके आने वाला होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक और नए हॉरर एपिसोड में। फिर से आ चुके हैं सुबोध जुयाल जी। नमस्कार करता हूं जी, आपका कैसे हैं आप? नमस्कार संदीप जी, इतना ज़्यादा आपका प्यार मिल रहा है और आपकी ऑडियंस का प्यार मिल रहा है ताकि हम आ रहे हैं। और जो ऑडियंस हमें कमेंट्स में कह रही है नई नई एंटिटीज़ के बारे में, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन्हीं को आपके सामने लेकर आए, ऑडियंस को लेकर आए। और ऑडियंस का जितना ज़्यादा प्यार मिलता रहेगा, और जो क्रेंचा फ़ैन तो हैं ही है, उनका जितना ज़्यादा प्यार मिलता रहेगा, उससे अच्छी उनको एक नया पॉडकास्ट मिलता रहेगा। बिल्कुल। और मैं साथ के साथ एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं नीचे कि भाई फेक कहानी है, या फिर कभी वो कह रहे हैं कि मेरे साथ एक किस्सा हुआ है, कभी वो कह रहे हैं कि किसी और की कहानी सुना रहे हैं। तो दोस्तों, वो कन्फ्यूज़न आपको इसीलिए है क्योंकि आप स्टार्टिंग से कहानी नहीं सुनते। ये लोग क्या करते हैं कि स्किप करते हैं कहानी को, बिल्कुल ऐसे पॉइंट से जाके सुनने की कोशिश करते हैं जहां से उनको लगता है कि बस सस्पेंस शुरू हो रहा है, मजा आ रहा है। इसी वजह से आप लोग ना कहानी को पूरा समझ नहीं पाते। कोशिश किया करें कि पूरी स्टार्टिंग से कहानी सुना करें और एंड तक, तभी आपको पूरा सस्पेंस थ्रिलर कहानी के अंदर जो भी है वो पूरा समझ आएगा, कौन से उसके अंदर करेक्टर्स हैं। और सुबोध जी समटाइम मैं वर्ड यूज करते हैं, तो वो क्यों यूज करते हैं? वो कहानी जिसने सुनाई होती है वो बंदा बताता है, उस बंदे की बात कर रहे होते हैं कि मैं, ठीक है। तो अब ये कहानी स्टार्ट करते हैं आगे सुबोध जी। और आज क्या लेके आए हो हमारी ऑडियंस के लिए तड़कता भड़कता? बिल्कुल कुछ नया ही लेके आए हैं। बाकी आपकी बात बिल्कुल सही थी कि स्टोरी को जो हमें सुनाते हैं या किससे बताते हैं, वो सिर्फ हमें 2 मिनट में बता देते हैं। अगर हम 2 मिनट की स्टोरी सुनाना शुरू करने स्टार्ट कर दे, जो उन्होंने हमें 2 मिनट में बता दिया, तो शायद किसी को समझ में भी नहीं आएगा और किसी को ये भी नहीं लगेगा कि एंटरटेन होगा बेसिकली। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उस स्टोरी को कुछ उस लेवल पे लेके जाए कि अगर उस वक्त हम होते या कोई एक ऑडियंस होती वहां पर जो इस पॉडकास्ट को देख रही होगी, तो उनको किस तरह से महसूस होगा। तो हम वो फील कराने की कोशिश करते हैं कि आप उस फील महसूस करिए जिसके साथ वो इंसिडेंट हुआ होगा। वो चाहे वो घटना जो पैरानॉर्मल या सुपर एक्टिविटी हुई होगी, चाहे वो 5 मिनट के लिए हुई, चाहे वो 1 मिनट के लिए हुई, चाहे 3 मिनट के लिए हुई, वो 3 मिनट उसके लिए 3 घंटे से 3 साल बन जाते हैं जब ये चीजें होती है। और सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है हमारे सपने और ड्रीम्स। जब हम सपना देखते हैं तो सपने के अंदर जब हमारी कोई इस तरह के इंसिडेंट हमारे साथ हो रहे होते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम जल्दी से जाग जाए और जल्दी से यहाँ से भाग जाए, पर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और जो सपने होते हैं वो सिर्फ 1 या 2 मिनट का होता है और होता ही नहीं। बिल्कुल। ये है। तो शुरुआत करने से पहले भाई बजरंगबली का नाम ले लेते हैं। महाबली हनुमान, कई लोगों की इसके अंदर कहानियां हैं जिनके साथ हनुमान जी ने जिनको अपने चमत्कार दिखाए हैं, वो इसके अंदर किस्से हैं। तो शुरू करें सुबोध जी। बिल्कुल जी। आज की कहानी के साथ क्या है आज की कहानी में? आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा हॉरर, बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर, सस्पेंस और मिस्ट्री वाली होने वाली है। इसमें हम 3 नाम रख लेते हैं क्योंकि नाम इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं, थोड़ा ऑडियंस को भी पता लग जाता है कि किसके साथ क्या घटना हो रही होगी। तो इसमें नाम रख लेते हैं अभय, प्रिंस और अक्षय। तो 3 नाम है, अभय, प्रिंस और अक्षय। तो जो अभय और प्रिंस है वो डरते नहीं किसी चीज से। अब देखिए, डरने का मतलब ये होता है कि निडर टाइप के लोग जो मान के चलते हैं कि लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जो अक्षय है
वो एक चीज मान के समझता है कि रिस्क तो लेते हैं पर रिस्क भी सोच समझ के लेना चाहिए। तो ये काम है अक्षय का। तो जो अभय और प्रिंस है वो अक्षय को बोलते हैं कि अक्षय यार एक काम करते हैं, कहीं ट्रैकिंग पे चलते हैं और आज हम कुछ ऐसी ट्रैकिंग करेंगे कि जिसमें कुछ नई चीज एक्सप्लोर करें, कोई नई जगह एक्सप्लोर करें। अब ये बात अभय और प्रिंस क्यों कहते हैं, क्योंकि अभय और प्रिंस ना कई बार वीडियो शूट करते थे, उनको व्लॉगिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है कि भाई चलो कहीं वीडियोस बनाए, कुछ ढूंढे, ऐसा ढूंढे, उनकी रील्स बनाए, इस तरह से काम करे। तो हर बार उनको नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है। पर अक्षय इन चीजों से दूर रहता है। तो अक्षय कहता है कि यार तुम्हें शौक तुम्हें पसंद हो, तुम तो कभी जंगलों में चले जाते हो, कभी तुम अकेले किसी नदी के पास बैठ जाते हो, कभी तुम खंडरों के पास हो जाते हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझाता हूँ भाई, बहुत सी चीजें होती है, शायद तुम्हें आज ना पता लगे लेकिन एक दिन तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना होगी, तुम्हें पूरा एक्सपीरियंस याद रहेगा जो तुम हरकतें करते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे अभय और प्रिंस दोनों अक्षय को समझाते हैं, कहता अक्षय यार बात सुन, हम इन चीजों को एक तो नहीं मानते हैं, जैसी मनगढ़ंत चीजें हैं, अंधविश्वास है, और जो इन चीजों को मानता है या तो मानसिक तरीके से बीमार होता है या उसको एक्चुअल में इन चीजों को कभी पता ही नहीं लगता उस चीजों को। तो यहाँ पर अक्षय कुछ नहीं कहता, अक्षय कहता है कि यार फालतू की बहसबाजी करने से कुछ तो मिलना है नहीं है, तुमने फिर भी काम तो वही करना जो तुम्हारा मन करता है, तो मैं कह ही क्या सकता हूँ। तो फिर अभय कहता है कि भाई देख अक्षय, तूने चलना है तो बता, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। तो यहाँ पर अक्षय पूछता है कि भाई अभय प्रिंस ये तो बता दो कि जा कहाँ रहे, हम ऐसी कौन सी तुम जगह पे जा रहे हो, पक्का तुम ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे तुम्हें हर कोई रोकता होगा, टोकता होगा। कह रहे भाई हम ऐसी जगह पे नहीं जा रहे, हम उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर गांव में जा रहे हैं। अच्छा, और ये तीनों दोस्त है कहाँ से वैसे? बेसिकली दोस्त दिल्ली से है। अच्छा, दिल्ली पर से। ये सुबोध जी एक बात बताइए, दिल्ली वालों को इतनी चुल क्यों रहती है घूमने फिरने की? अब ऐसा देखिए, दिल्ली का माहौल आपको पता ही है कि दिल्ली में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, धुंध भी बहुत ज़्यादा होती है और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के लोग हमेशा चाहते हैं पहाड़ों में जाना, और वहाँ के लोग जाते हैं नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, और फिर दिक्कतें भी उन्हीं लोगों के साथ होती है हमेशा। अच्छा। तो अक्षय मना कर देता, अक्षय कहता भाई देखो मेरे को तो प्रोजेक्ट काम करना है, क्योंकि उस टाइम वो पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में। तो उन्होंने कहा मैं तो प्रोजेक्ट काम करना है, मैं तो अभी 6 महीने से मैंने काम भी नहीं किया हुआ, मैं तो काम करूंगा। भाई तुम दोनों को जाना है प्रिंस, ना तुम्हें पढ़ना है, और तुम्हारे तो फादर भी बहुत अच्छी कंडीशन पे है, पर मेरे जो फादर इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, तो भाई मुझे तो पढ़ाई करके जॉब लेनी है, तुम दोनों को जाना, तुम दोनों चले जाओ। तो यहाँ पर जो अभय होता है, अभय के पास अपनी कार होती है, तो अभय कहता भाई देख हम दो तो जा रहे हैं, पर तू भी चल ले भाई यार, मजे करेंगे थोड़ी देर। हाँ एक काम करियो, जहां पे हम जाएंगे ना तू मत जाइयो, क्योंकि भाई हमने तो पूरा प्लान बना रखा है, 1 नाइट हमने किसी ऐसी प्लेस पे गुजारनी है जो बिल्कुल वीरान हो, अच्छा। हमने ऐसी प्लेस में गुजारनी है। तो अक्सर पहले मानता नहीं है, पर वही कहते हैं कि जब दोस्ती की कस्में देने लग जाते हैं उनको कि भाई ऐसा वैसा, तो फिर आखिर में अक्सर मान जाता है कि चल तुम चल रहे हो तो मैं भी चलता हूं, पर भाई मैं पहले तुम्हें बता देता हूं, मेरे से जिद मत करना जहां पे तुम जाओगे। तो वो कहते हैं चलते हैं। तो लगभग 1.5 से 2 दिन में वो पहुंच जाते हैं जिस लोकेशन पे उनको जाना था। तो लोकेशन कुछ बता देते हैं थोड़ा सा। लोकेशन ऐसी थी, गांव था, गांव के आसपास घना जंगल था। तो सबसे पहले जो अभय और प्रिंस होते हैं वो गांव वालों से थोड़ा पूछ पाछ के, जैसे पूछते हैं लोग, वो पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पे कोई ऐसी लोकेशन बता दो हमें जो लोकेशन में ना सुनसान सी हो। तो गांव वाले पहले रोकते भी हैं उनको कि भाई ये तुम शहर से आ रखे हो, दिल्ली से आ रखे हो, तुम्हें अता पता तो होता नहीं इन चीज़ों का, हम तुम्हें कितनी बार समझाते हैं कि यहाँ पे शोर शराबे मत किया करो, खा पी के चीज़ें तो मत गिरा करो, पर तुम यही काम करते हो, तो भाई हम तो परमिशन नहीं देंगे तुम्हें। तो यहाँ पे जो अक्षय भी बोलता उनको, भाई यार गांव वाले सही तो बात कह रहे हैं, अपना घूमते फिरते हैं और कितनी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, नीचे नदी बह रही है, पीछे जंगल है, इधर पहाड़ है, कहीं भी जाके तो अपनी कैंपिंग कूम्पिंग कर लो, पर भाई मैं तो गाँव में ही रहूंगा, तुम दोनों को जाना है जहां जाओ। तो यहाँ पे प्रिंस बोलता है, कहता अक्षय एक बात सुन, हम तो जाएंगे ऐसी जगह पे जो एक्सप्लोर करने में मजा आए और जिसके जहां बहुत कम लोग जाते हो। तो वहां पर ना एक चाय वाले का ढाबा होता है, तो चाय वाले ढाबे के पास वो पहुंचते हैं और ऐसे तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। अभय और प्रिंस कह रहे हैं भाई कोई जगह बता, भाई कोई जगह ढूंढ, कोई जगह ढूंढ। अब उनकी ये बात चाय वाला सुन रहा होता है। तो चाय वाला कहता है, उनको कहता है कि भाई भाई साहब कहाँ कहाँ जाने की सोच रहे हो? कहता है भाई यार हम कोई ऐसी जगह जाने की सोच रहे हैं जहाँ बहुत कम लोग जाते हो, और लेकिन वहां पे एक तरह का एडवेंचर हो, थ्रिलर हो, हमें थ्रिलर महसूस हो। तो चाय वाला 5 मिनट चुप रहता है, 5-6 मिनट, और जब वो तीनों चाय पी के उठ के जाने वाले होते हैं, उसी टाइम चाय वाला कहता है कि रुक जाओ। कहता है क्या हो गया? अभय पूछता है क्या हो गया? कहते एक जगह है भाई, और वो जगह है कम से कम यहां से 4.5 की 5 किलोमीटर अंदर जंगल के भीतर। तो वो कहते हैं, अब अभय पूछता क्या जगह है भाई?
कहता भाई वहां पे ना एक हॉस्पिटल था, और जो वो हॉस्पिटल था वो ब्रिटिश टाइम का हॉस्पिटल था, जब अंग्रेज हुआ करते थे। तो वहां पर वो इलाज उलाज करते थे, जैसे उनके कोई सिपाही होते थे घायल हो जाते तो उनका इलाज हुआ करता था वहां पे। तो एक वो है, अब वो खंडर हो चुका है। मैंने वहां पे बहुत सारे किस्से और कहानियां सुनी है, पर सच मैं भी नहीं मानता, क्योंकि जब मैं ज्यादा गया नहीं तो मैं मानता, पर मुझे पता है वो है कहाँ। पर अगर तुम मुझे इसके लिए कुछ पे करोगे तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। अच्छा। चाय वाला ये बात उन तीनों को कह रहा है। अक्षय मना कर देता है। अक्षय कहता है भाई जब वो कह रहा है चाय वाला कि वहां बहुत सी ऐसी कहानियां किस्से हैं, तो क्यों जाना चाहिए हमें ऐसी जगहों पे, ठीक है। और वैसे भी 4.5-5 किलोमीटर ऊपर है, वहां ना कोई फोन सिग्नल ना कुछ ना कैसा। अब हमें तो पता भी नहीं वो जगह कैसी है, और भाई तुम्हें चाय वाले पे भरोसा कर रहे हो जो अनजान बंदा है। तो यहाँ पे अभय कहता है भाई देख चलना है तो चल ले, ऐसी जगह ही हमें तलाश थी। और भाई ये तो सोचना, आज तक हमने कभी ऐसे जो अंग्रेजों के टाइम की बिल्डिंग है उसमें आज तक हमने शूट ही नहीं किया। तो ऐसी जगह पे जाने में कैसा एक्सपीरियंस होगा भाई, तू महसूस कर। प्रिंस भी यही बात बोलता है, भाई हमें महसूस करनी चाहिए उस थ्रिलर को, उस टाइम को, जिस टाइम पे कोई फौजी थे घायल हो जाते थे लड़ाई में, उनको वहां इलाज होता रहा होगा। सोच कैसा कैसा माहौल रहा होगा। तो चाय वाला कहता भाई देखो 10 मिनट में सोच के बता दो, क्योंकि टाइम हो चुका था 3-3:30 बजे का वक्त। तो कहता भाई चलने में कम से कम 2-2.5 घंटे का टाइम तो लगेगा, ऊपर चढ़ाई चढ़नी है पूरी की पूरी, फिर मुझे तो अकेले ही वापिस आना है ना। तुम तो चले जाओगे तीनों के, तो मुझे तो अकेले वापिस आना है। तो भाई जल्दी बता दो, नहीं तो मैं 5-10 मिनट में मैं दुकान बंद करके निकल रहा हूं मैं तो, क्योंकि मेरा गांव भी कम से कम 4 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ पे अभय प्रिंस तो तैयार हो गए, पर अक्षय तैयार नहीं हो रहा। अक्षय कह रहा है एक काम करो, तुम दोनों को जाना भाई जाओ, पर हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे होती है ब्लैकमेलिंग दोस्तों की। ब्लैकमेलिंग कैसे है? वो कहते हैं देख अक्षय भाई देख, मान के चल हम वहां गए, और हम तो तुझे पता ही हम कैसे लोग हैं, मान के चल हमें चोट लग गई या कुछ हो गया, तो भाई हमें बचाएगा कौन? हम्म। तू तो निडर आदमी है भाई, तुझे तो सब कुछ पता रहता है, तू तो बहुत समझदार आदमी है, बुद्धिमान आदमी है। तू चल हमारे साथ, तू ही तो बताएगा ना हमें कि ये नहीं करना वो नहीं करना, यहां नहीं जाना ऊपर नहीं जाना, हमें बताया कौन? अब अभय और प्रिंस हम दोनों हैं, हमें तो जो दिखेगा हम वहां घुस जाएंगे। भाई एक बंदा तो चाहिए समझदार बुद्धिमान आदमी, तो तू है वो बुद्धिमान समझदार आदमी, तू चल हमारे साथ। अच्छा। अब अक्षय कहता है चने क्या के झाड़ बोले, पे चढ़ा दिया। कर दिया उन्होंने। अब ब्लैकमेलिंग ऐसी होती तो कहीं लेके जाना हो तो उसको तो अक्षय मान जाता। अक्षय कहता है यार चल यार तुम कह रहे हो तो चलता हूं, पर भाई एक बात बोलो, कसमें खाओ दोनों की दोनों, कि भाई तुम मेरी बात मानोगे वहां जाकर, क्योंकि तुमने 3 बार मेरे साथ धोखे कर चुके हो, तुम चौथी बार में धोखा नहीं सह सकता तुमसे। कहता है भाई इस बार परमानेंट कस्में है, किस किस की कस्में खिलाएगा, हम सारी कस्में खा लेंगे। तो कस्में कुस्में खाते हैं वो, और उसके बाद चलते हैं। चले गए तीनों। अब चाय वाला आगे आगे जा रहा है, वो तीनों तीनों पीछे पीछे जा रहे हैं। लगभग 2.5 या 3 घंटे में, लगभग समय हो गया 6:30 या 7 बजे के आसपास का टाइम हो गया, शाम होने लग गई है पहाड़ों में। घने जंगल में उनको बिल्कुल सामने 3 मंजिला बिल्डिंग दिखाई देती है, और उनको ऐसे लगता है कि एक रो में कम से कम 7 के 8 कमरे हैं, ऐसे उनको बिल्डिंग। पर बिल्डिंग खंडर हो चुकी है, मतलब आधे उसकी दीवार टूटी हुई है, आधे दरवाजे आधी खिड़कियां टूटी हुई है। तो उसी टाइम अब यहां पर अक्षय को ऐसा लगता है कि तीसरी मंजिल की जो खिड़की है जो टूटी हुई है, वहां से उसे लगता है कि शायद कोई जैसा साया नहीं होता, एक औरत का साया, वहां से उसको देख रहा है। अच्छा। झांक के, जैसे ऐसे झांक के देखते हैं खिड़की से, ये दिखता है पहले अक्षय को। तो अक्षय को पहले लगता है भ्रम हो रहा है, ये कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभय प्रिंस दोनों बातें कर रहे हैं, चाय वाले के साथ वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसे की लेन देन थी। चाय वाले ने थोड़े ज्यादा रुपए मांग लिए थे, अब अभय प्रिंस वाले से बार्गेनिंग करने लग गए कि भाई हम तो रहेंगे, ये क्या तू कम कर पैसे, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। पर अक्षय की नजर वहीं पर ही है। पहले अक्षय को लगता है कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसे लगता है शायद भ्रम होगा, कुछ शाम हो रही है, कुछ दिक्कत नहीं है। कुछ देर के बाद फिर अक्षय को क्या लगता है कि उसको लगता है बिल्कुल नीचे, जो नीचे कमरे हैं, उस कमरे के जो दरवाजा, टूटा हुआ दरवाजा है, उसको ऐसा लगता है वहां पर एक छोटी सी 8 साल की लड़की खड़ी हो रखी है, अच्छा। जो गाउन जैसे ड्रेस पहनी हुई है उसने, और वो खड़ी हो रखी है और घूर के केवल अक्षय को देख रही है, घूर के बिल्कुल। पहले अक्षय को डर लगता है, फिर अक्षय सोचता है कि शायद गांव का इलाका है, जंगल का इलाका है, बच्चे ऊपर स्कूल स्कूल होगा, बच्चे स्कूल स्कूल से आते हुए आगे होंगे। पर फिर अक्षय को यह बात समझ में आती है कि शाम को स्कूल कौन जाएगा, और स्कूल से कोई बच्चा आ भी रहा होगा तो इतने अकेले बच्चे को कौन छोड़ेगा अपने उसको। जैसे ही अक्षय उसके पास जाता है, चाय वाले को बोल, कंधे पे वो हाथ मारता है, कहता वो देख, ऐसे सारा करता वो देख। चाय वाला कहता क्या हो गया, वो वहां देखता है, तो वो देखता वहां कोई होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता।
तो यहाँ पे अक्षय को फिर लगता है कि यार मुझे ना ज़्यादा ही मैं भ्रम हो रहा है, मुझे शाम का वक्त हो रहा है तो मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई देती है, क्योंकि अंधेरे में कई लोगों को वैसी परछाइयाँ दिखाई देती है। तो चाय वाले के साथ हो जाता है उनका, अभय प्रिंस का सेटलमेंट हो जाती है, चाय वाला वहाँ से चले जाता है। पर चाय वाला जाने से पहले एक बात जरूर कह के जाता है उनको, कह रहा भाइयों कुछ भी हो जाए, जो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि कुछ भी हो जाए इस हॉस्पिटल के भीतर मत जाना। अच्छा, कुछ भी हो जाए, रात को या दिन में? रात को, अच्छा, रात को, मतलब मत जाना इस हॉस्पिटल के भीतर। तो यहाँ पे अक्षय कहता है भाई मैं तो तैयार बैठा हूं, पर इन दोनों को तो समझा दे, क्योंकि ये दोनों मुझे पक्का पता है तू अभी गांव तक भी नहीं पहुंचेगा, अपने पहले हॉस्पिटल के अंदर बैठ चुके होंगे दोनों के दोनों। तो वो कहता है नहीं नहीं, अबे प्रिंस कहता है हम नहीं जाएंगे भाई, हमने क्या रखा है ना, जो तू कहेगा अक्षय हम तेरी पूरी बात को मानेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले भाई, हम बाहर ही कैंपिंग करेंगे और बाहर ही रहेंगे इस हॉस्पिटल की। तो उसके बाद वो चाय वाला चले जाता है, वो कैंप लगाते, तो तीनों के तीनों उस कैंप के अंदर है, पहले वो खाना खूना पकाते हैं अपना और खाना खूना खा लेते हैं। लगभग टाइम हो चुका है, 10 बजे के आसपास का वक्त हो चुका है। तो उसके बाद नींद आ रही है तीनों को, तो अभय और प्रिंस तो सो जाते हैं, साथ में जो अक्षय भी जागा हुआ है, अक्षय को नींद ही नहीं आ रही है। तो अक्षय कैंप से बाहर आता है, और कैंप से जब वो बाहर आता है तो अंधेरा है पूरा का पूरा, सिर्फ उजाला क्या है, जो कैंप के आगे वो बल्लभ से नहीं लटके रहते उजाले के लिए, वो लटके हुए बस, तो उससे थोड़ा उजाला हो रखा है। और चाय वाला जाने से पहले एक बात और कह गया था उनको कि भाई एक काम करना, अपने कैंप के आसपास ना थोड़ी आग जला लेना, जो आग होती है, फायर होती है, ताकि कोई जंगली जुगली जो जानवर होते हैं ना आग के पास नहीं आएंगे। तो वो भी उन्होंने आग जलाई, उसे भी रोशनी, पर कैंप के आसपास रोशनी हो रही है, बाकी हॉस्पिटल के भीतर बिल्कुल घना अंधेरा, अब लग भी नहीं रहा कि हॉस्पिटल है कि नहीं है, सिर्फ अंधेरा है, अंधेरे का बिल्कुल वक्त है। उसी टाइम ना अक्षय ऐसी जहां हॉस्पिटल है ना वहां देख रहा होता है। अब उसे क्या दिखता है, उसे लगता है दूसरी मंजिल के एक कमरे में उसे एक उजाला दिखता है, और उजाला किस चीज का, लालटेन का उजाला, जैसे किसी ने लालटेन जला रखी, उस टाइम लालटेन हुआ करती थी, तो लालटेन जल रही हो। कुछ देर के बाद वो देखता है वो जो उजाला है वो एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, फिर वो ऊपर चला गया वो लालटेन से, और फिर नीचे कमरे में आ गई। अब ये देख के अक्षय डर जाता है, अक्षय घबरा जाता है, कि उसको पता था कि हम तीनों के अलावा यहां कोई नहीं है। तो पहले उसको ये भी लगता है कि यार ऐसी जगहों पे ना कुछ चोर उचक्के अपना अड्डा उड्डा बना लेते हैं, जो चोर होते हैं अड्डा की, इस जगह तो कोई आएगा नहीं, तो इस जगह कुछ चोर चूर तो नहीं कहीं ये कि चोर चूर अंदर घुस रखे हो, कहीं माल मूल छुपा रखा हो। तो उसको ये लगता है, तो वो सोचता है मैं अंदर जाके अभय प्रिंस दोनों को जगाता हूँ। वो अंदर जाके जाता है, पर वो क्या देखता है, अभय प्रिंस वहां होते ही नहीं। अच्छा, जब उसको ये देखता है वो डर जाता है और घबरा जाता है, और वो आवाजें मार रहा है कि अभय प्रिंस, अभय प्रिंस, पर कोई आवाज नहीं उनकी, वो दोनों ही के दोनों नहीं है वहां पे। अब वो देखता है कहां गए कहां गए, उन दोनों का कैमरा भी गायब है। अच्छा, अच्छा, वो तो लालटेन लेके वही घूम रहे हैं ऊपर अंदर कमरे में तो है? अब अक्षय को शक हो जाता है कि भाई जो रोशनी सी थी वो किसकी थी। तो वहीं से वो आवाज मारता है, कहता अभय प्रिंस तूने फिर वही काम कर दिया ना, दे दिया ना धोखा मुझे। अब आवाज तो गूंजती है, तो वहां से जो अभय होता है वो मुंडी निकालता है खिड़की से, कहता हाँ यार मन नहीं कर रहा था सोने का, हम तो भीतर घुस गए, एक जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वहां से वो कहता प्रिंस कहाँ है, कहता प्रिंस वो देख बीच वाले उसमें जा रखा है, वो भी कुछ ढूंढ रहा है। कहता तूने बाहर ना, तू बाहर है, हम तुझे नहीं कहेंगे तू अंदर आ, पर हम दोनों अंदर एक्सप्लोर करने दे हमें जगह। अक्षय कहता है भाई बाहर आके मुझे डर लग रहा है, तो कहता आजा भीतर ही आजा तू भी फिर। तो वो भी भीतर चला गया अक्षय भी, तो अक्षय भी अपनी टॉर्च सी लेके भीतर चला गया। अब वो तीनों घूम रहे हैं, अब वो तीनों एक कमरे में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे पहले अक्षय उन दोनों को बहुत गालियां देता है, कहता तो मेरी बात नहीं मानते, ये नहीं करते वो नहीं करते। तो अभय प्रिंस सुनते रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, बस मुस्कुरा रहे होते हैं, उसको देख के हंस रहे होते हैं। कहते देख तो हमारे नेचर को तो जानता ही भाई, हम ऐसे ही हैं, हम करेंगे एक्सप्लोर, हर एक एक कमरे को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो तू भी हमारे पीछे पीछे घूमता रहा, तो डर लग रहा है तो बीच में आ जा, नहीं तो पीछे हो जा, नहीं तो आगे हो जा, तब तो कुछ नहीं बोलेगा। तो वो चुप हो जाता, अक्षय क्या बोलेगा। अब जब वो चल रहे होते तीनों के तीनों ना, तो अब अक्षय को क्या लगता है, अक्षय को ऐसा लगता है कि जैसे उसके बिल्कुल पीछे, जैसे ना वो होते हैं, जैसे चारपाई सी थी, वो टूटी फूटी जैसे होते हॉस्पिटलों में होते हैं, स्ट्रेचर स्ट्रक्चर टाइप के, या चारपाई, उस टाइम तो चारपाई थी, वो मंजे जैसे होते थे उस टाइम। तो जो चारपाई सी है ना, ऐसा लग रहा है कि चारपाई पे कोई भी कोई इधर को लपेट रहा है, कोई उधर लिट रहा है,
लिट रहा है ऐसे करके, जैसे चारपाई ऐसे आगे पीछे हो रही है, चर 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 की आवाज आ रही है। कुछ देर के बाद ऐसा लगता है जब वो तीनों नीचे की ओर चल रहे दूसरी मंजिल में, तो जो छत थी वो तीसरी मंजिल में ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की ना पैरों की आवाजें आ रही है, पैर लोग चल रहे होते हैं। अब अभय प्रिंस भी ऊपर को देखते, अक्षय भी ऊपर को देखता है, तो यहाँ पे अभय बोलता है प्रिंस को, कहता है भाई यार ऊपर किस तरह की आवाजें आ, जैसे कोई आदमी चल रहे हो, 4-5 आदमी चल रहे हो। तो अक्षय बोलता, भाई मैंने तभी तुम्हें कहा था ना भाई, मैं तुम्हें एक बात नहीं बताई है, मुझे ना यहाँ पे पहले से कुछ चीजें फील हो रही है। तो भाई एक काम करते हैं, अभी भी वक्त है, हम बाहर को चलते हैं। पर यहाँ पे जो प्रिंस कहता ना भाई, यार होता है कई बार ऊपर ना साथ बिल्ली बुल्लियां होंगी, अब बिल्ली, अब अकेला बिल्ली बुल्ली होंगी, बिल्ली बुल्ली चल रही होगी तो उधर, इसलिए हमें वो आवाजें आ रही है। वो आगे चलते रहते हैं, कमरों में जा रहे हैं। अब कमरों में जो जाते जा रहे हैं, अब उनको एक ऐसा कमरा दिखाई देता है जिस कमरे में देख के, उसके हालत को देख के उनको लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पे या तो ऑपरेशन होते रहे होंगे या यहाँ पे मुर्दों को रखा जाता रहा होगा। कि कैसे? कमरे में वैसी हालत थी, वहां पे छोटी छोटी चारपाइयां बिछाई गई थी, जैसे चारपाई होता है, कई तरह की चारपाइयां बिछाई गई थी, और वहां पे कई जगहों पे जैसे बॉक्स नहीं खुलने वाले होते, जैसे मोर्चरी रूम में बॉक्स खुलने को होते हैं, वैसे बॉक्स रखे हुए थे उन्होंने। तो उनको लगा कि उस बॉक्स के भीतर तो डेड बॉडी रखेंगे, और रखेंगे किस चीज को, तो उनको लगा ये देख के कि शायद सिपाही जब डेड हो जाते तो इसके अंदर डाल दिया करते रहे होंगे उस चीज को। तो यहां पर अब अक्षय को थोड़ा नेगेटिव फील महसूस होता है, कि थोड़ी नेगेटिव सी फीलिंग सी महसूस होती है। और वहां पर जो अभय प्रिंस है वो तो उन डब्बों को खोल खोल के देख रहे हैं, बक्सों को, कि क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा इसके अंदर। अब अक्षय को क्या महसूस होता है, अक्षय को ना अपने पैरों में कोई चीज महसूस होती है, जैसे कोई पैरों में महसूस होती है। पहले अक्षय देखता नहीं है, अक्षय ने टॉर्च पकड़ी होती है क्योंकि पूरा अंधेरा है। अक्षय जैसे ही टॉर्च को नीचे की ओर करता है तो उसे क्या दिखाई देता है, उसे दिखाई देते सिर्फ 2 हाथ, अच्छा। और कुछ भी नहीं, क्योंकि पूरा अंधेरा है। अब वो इधर टॉर्च मारता है, इधर टॉर्च मारता, नहीं, अब वो 2 हाथ ना धीरे धीरे करके उसके पैरों को ऐसे सहला से रहे हैं नीचे से। अक्षय चिल्लाता है, और जब वो चीखता है तो जो अभय और प्रिंस है वो भी वो बंद करके पीछे की ओर कहते, क्या हो गया तुझे, तू चिल्ला क्यों रहा है तुझे। कहता भाई यार मैंने नीचे कोई 2 हाथ देखे। क्या 2 हाथ देखे, और तीनों के तीनों टॉर्च नीचे मारते, कहाँ हाथ। कह रहा है कोई चूहा चूहा गुजरा होगा तेरे पैर को छू के, इसलिए तेरे को लगा ये, तो तू हमें डरा मत, तू हमें हमारा काम करने दे। तो यहाँ पर जो प्रिंस था उसने कैमरा पकड़ा हुआ है और अभय बॉक्स खोले जा रहा है देखने के लिए कि भीतर क्या होगा, भीतर क्या होगा। तो वहां पे कम से कम 25-30 बॉक्स लगे हुए, जैसे पहले और दूसरी रो में, तो बॉक्स खोले जा रहे, बॉक्स खोले जा रहे। अचानक ही जब वो बॉक्स खोलते हुए बॉक्स बंद कर रहे थे, तभी एक बॉक्स अपने आप खुलता है, बैक की ओर आता है, पीछे की ओर बॉक्स आता है। अब अभय प्रिंस देखते हैं कि बॉक्स कैसे आ गया, हम तो बंद करके गए थे इसको। अब वो अक्षय को देखते हैं, अक्षय ने तो नहीं खोला, पर अक्षय तो पहली साइड खड़ा हो रखा बिल्कुल ही, बस सिर्फ टॉर्च की रोशनी में ऐसा चीज हो रही है। तो उसके बाद एक हल्की सी उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपस में लोग बातचीत नहीं करते, वैसी बातचीतें हो रही होती है, जैसे काफी लोग हॉस्पिटलों में बातचीतें कर रहे होते हैं, वैसे उनको बातचीतें सुनाई दे रही होती है। और ये सबको सबको सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है। उनको महसूस होने लग गया कि इस हॉस्पिटल में हम तीनों के अलावा भी और भी लोग हैं। अच्छा। अब महसूस होने लग गया उनको। तो अभय प्रिंस अक्षय के पास आ जाते हैं और बोलते, अक्षय तुझे वो सुनाई दे रहा है जो हमें सुनाई दे रहा है। करे क्या, करे हमें ऐसी बात है जैसे कि लोग ना बातचीतें कर रहे हो। तो अक्षय कहता है मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ भाई, यहाँ कुछ मैंने कहा था ना कुछ है, यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो वो कहते हैं, अब अभय भी कहते हैं भाई बाहर निकलते हैं, थोड़ा मुझे भी डर लगने लग गया अब यहाँ पे। प्रिंस भी कहता है। तो तीनों के तीनों अब बाहर निकल रहे हैं, मतलब वो दूसरी मंजिल में थे, अब वो नीचे की ओर उतर रहे। जब वो नीचे की ओर जैसे उतरने लगते हैं, अब वो क्या देखते हैं, वहां पे एक अजीब सा आदमी, जैसे कोई ड्रेस से डॉक्टरी जैसे वो पता है, वो सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है वो। और जैसे सीढ़ी चढ़ रहा है, और जब वो तीनों उसको देखते हैं तो तीनों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो ऊपर तो आ रहा है पर उसके पूरे पैर ही नहीं है, सिर्फ डॉक्टरी कोट है बस। अच्छा। और हाथ बिल्कुल ऐसे वो डॉक्टरी के जो होते वो थे, लंबे लंबे से। और वो आ रहा है, और वो सीधा आयु आता है और उनकी तरफ को आता है, ऐसे घूमते हुए उनकी तरफ आ रहा है। और वो तीनों के तीनों बिल्कुल खड़े हो रखे हैं यूं करके, वो उनकी तरफ आता है। सबसे पहले वो देख रहा है काला सा, बस वो कुछ नहीं दिख रहा उसके अंदर कि उसे आंखें हैं क्या नहीं, बस वो काला सा है। सबसे पहले वो देखता अभय को, फिर देखता वो प्रिंस को, और फिर देखता अक्षय को। और कोई आवाज ही नहीं, कोई कुछ नहीं, और चुपचाप एक कमरे में चले जाता है। अच्छा। अब तीनों को होश आता है, जैसे कुछ सेकंड में उनको होश आता है। अब तीनों के तीनों भागते हुए सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहे हैं। जैसे सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहे होते,
उसी टाइम दरवाजा बंद हो जाता है। अच्छा। जो नीचे वाले कमरे जैसे उन्होंने बाहर निकलना था वो दरवाजा से बंद हो गया। अब यहां पर अक्षय सोचता है कि जिस वक्त हमने एंट्री की तो उस वक्त दरवाजा था ही नहीं, तो दरवाजा आया कहां से, ये दरवाजा बंद कैसे हो गया। उसके बाद अभय बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, खिड़की से बाहर निकलते हैं, ये खिड़की तो टूटी हुई है ना। तो उसी वक्त वो खिड़की के पास जाते हैं, और खिड़की जैसी वो खिड़की के पास जाते हैं उसी वक्त वो क्या देखते हैं, खिड़की के सामने एक साया सा खड़ा हो रखा है, बिल्कुल काला सा साया, और लगभग 1 मंजिल जितना, जहां तक छत छू रही है ना उतना लंबा एक साया सा खड़ा हो गया है। और वो उन तीनों को देखता है, और अब पहली बार वो एक गुर्राने सी आवाज सुनती है। और उस गुर्राने की आवाज में क्या होता है, वो गुर्राने की आवाज ये कहती है कि चलो डॉक्टर साहब के लिए 3 नए लोग मिल गए। और ये बात जब वो तीनों होते हैं, वो तीनों भागना चाहते हैं, उन तीनों के पैर जम गए और उनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनके पैर पकड़ लिए हैं। और कुछ समय के बाद जब वो अपने पीछे की ओर मुड़ते हैं तो पीछे वो क्या देखते हैं, जब वो पीछे की ओर मुड़ते हैं उनको दिखते हैं 5 बच्चे। वो 5 बच्चे, लेकिन उन 5 बच्चों को देख के उनकी हालत खराब हो जाती है। क्यों खराब होती है, उन 5 बच्चों के किसी के हाथ नहीं थे, किसी की आंखें नहीं थी, किसी के पैर नहीं थे, और किसी का मुंह ही नहीं था। अच्छा। वो ऐसे बच्चे देखते हैं, और वो बच्चे उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और उनको इशारा कर रहे हैं कि हमारे पीछे चलो, अब हमारे पीछे आ जाओ। तो उसके बाद वो जो साया सा है वो भी गुर्राने की आवाज में कह रहा है इनके पीछे जाओ। अब उन तीनों को ऐसा लग रहा है, अभय, प्रिंस और अक्षय को, कि हमें किसी चीज ने हिप्नोटाइज सा कर लिया है। अब वो भी उन बच्चों के पीछे पीछे जाने लगे, जबकि जाना नहीं चाहते हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है कोई चीज उनको खींचती हुई जा रही है, उन तीनों खींचती हुई जा रही है, और वो पीछे पीछे जाते जा रहे हैं। अब जब अक्षय अपने लेफ्ट साइड देखता है तो वो क्या देखता है, एक लेडीज उस पर लेटी हुई है, चारपाई सी में लेटी हुई है, और वो क्या देख, उसका एक हाथ नहीं है, उसकी एक टांग नहीं है, और उसकी एक आंख नहीं है, और उनको देख के मुस्कुरा रही है। और उसके बाद जब आगे जाता है तो अभय अब क्या देखता है, अभय वहां पे देखता है एक बुजुर्ग पर्सन है, वो ऐसे दीवार होती ना, दीवार पे वो खड़ा हो रखा है, पर खड़ा किस तरह से हो रखा, उसका पेट का इतना हिस्सा कटा हुआ है, अच्छा। और यूं खड़ा हो रखा है बस वो, और उनकी तरफ वो भी देख के मुस्कुरा रहा है। उसके बाद वो तीसरे कमरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं वो, तो वहां पे जो अब प्रिंस है, प्रिंस भी यही चीज देख रहा है कि वहां पर एक जो महिला है, वो महिला जमीन पे लेटी हुई है, जो जमीन पे लेटी हुई है, और उसकी जो हाथों की उंगलियां है वो उंगलियां कटी हुई है, और उन्हीं को चबा रही है, अपनी उंगलियां खा रही है। अपनी उंगलियां खा रही है। और है तो सारा का सारा ये मतलब पैरानॉर्मल सब कुछ हो रहा है। पैरानॉर्मल चीजें हो रही है मतलब यहाँ पे। अब ये देखिए अक्षय, अभय और प्रिंस, अक्षय बहुत कुछ बोलना चाहता है, अभय प्रिंस भी चिल्लाना चीखना चाहते हैं, पर वो चीख चिल्ला ही नहीं रहे हैं। बस उनको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज उनको बांधी हुई है और वो चीज खींचती हुई जा रही है। और फिर जैसे जैसे कमरों में से जाते हैं तो अब यहाँ पर अक्षय क्या देखता है, अक्षय को ऐसा लगता है कि जैसे उसको कुछ 3-4 लोग से दिखते हैं, जैसे कि लड़के लड़के से, जवान से लड़के 18-19 साल के लड़के से, और वो लड़के क्या कर रहे हैं, वो लड़कों ने अपनी जो टांगे होती है ना, टांगे अपने कंधों पे रखी हुई है ऐसे करके, कटी हुई टांगे, अच्छा। और कटी हुई टांगे लेके जा रहे हैं ऐसे करके, जैसे कि कोई सामान लेके जाता है, सामान लेके किसी कमरे में जा रहे हैं। तो पहले तो उन तीनों को लगता है कि शायद हम कैंप में सो रखे हैं और हम एक सपना देख रहे हैं, लेकिन उनको रियलिटी बताती उसके अंदर हो क्या रहा है। इसके बाद अक्षय चीखना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, पर वो चीख चिल्ला ही नहीं पा रहा है। और उसके बाद जो अभय और प्रिंस है, अब उनको उसी जगह पे लेके आ गए जहां पर वो सबसे पहले गए थे, जहां पर वो बक्से खोल रहे थे, जहां पे उनको लगा कि शायद यहाँ पे मुर्दे रखे जाते होंगे। और वहां पे अब वो एक साया देखते हैं, एक काला सा साया, उसके हाथ में एक अजीब सा एक चाकू सा है, कटर सा है, चाकू सा, और एक हाथ में उसके हथौड़ा है। तो वो अब क्या कह रहा है, वहां से वो बोल रहा है, कहता लेकर आ गए, कहता है हाँ जी लेकर आ गए, कह लेटाओ इनको, इनको अब इस पे लेटा दो। तो जैसे ही उनको उनको ऐसा लग रहा है कि उनको किसी चीज ने पकड़ रखा है, जबकि उनको पकड़ किसी चीज ने नहीं रखा, उनको पकड़ रखा है और उनको लेटाने के लिए कह रहे हैं, जैसे कि लेट जा भाई, अब इसके ऊपर लेट जा। वो लेट नहीं रहे हैं, फिर भी उनको ऐसा कि चीज जोर लगा रही है और उनको लेटाने के लिए कह रही है। और जैसे ही वो लेटने लगते हैं, जैसे लेट जाते हैं उसके बाद, तो वो जो अजीब सा साया, अब वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा होता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा एक चाकू है और एक हाथ में उसके हथौड़ा है।
और उसका चाकू और हथौड़े को लेके वो जैसे ही वो आता है, सबसे पहले वो अभय के पास जाता है और अभय को देखता है, ऊपर से लेके नीचे तक देखता है। उसके बाद उसके हथौड़े पे पहले हल्के हल्के हाथों पे चोट मारता है और फिर उसके पैरों पे चोट मारता है और उसके बाद यहाँ पे गर्दन पे हल्की हल्की चोट मारता है और फिर इतनी तेज चोट मारता है कि अभय की चीख उसके गले में लग जाती है। गले में मारता है? नहीं, पैर में, उसकी चीख गले में ही रुक जाती है। अच्छा। इतनी तेज मारता है, उसका तो उसकी हड्डी टूट गई। उसके बाद वो हथौड़ा लेके प्रिंस की तरफ बढ़ता है और प्रिंस के भी हल्का हल्का सा मारता है, यूं यहाँ पे हल्का मारता है, यहाँ हल्का मारता है, यहाँ हल्का मारता है। उसके बाद वो उसकी उंगलियों को यूं खोलता है, जैसे उंगलियां खोलते ना ऐसे उंगलियां खोलता है। उसके बाद वो अपना चाकू उठाता है और चाकू से यूं मारता है उसके, अच्छा। और उसकी कम से कम 1 या 2 उंगलियां कट के नीचे गिर जाती है अच्छा। यहाँ पर। इसके बाद वो बढ़ता है अक्षय की तरफ को, जैसे अक्षय की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो अक्षय की तरफ को बढ़ता है तो वो देखता है, तो अक्षय को लगता है कि अब मैं भी खत्म हूं, ये कुछ ना कुछ तो करेगा। अब वो अक्षय के ऐसे एक गले को देखता है ऐसे करके अपने, अब उसको पता है उसको हाथ नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है उसके गले को कोई चीज छू रही है। अब उसको पता लग जाता है कि अब मैं चले जाऊंगा, अब खत्म हूं मैं, कुछ होने वाला है मेरे पास। जैसे ही वो अपने उस चाकू को बिल्कुल अक्षय के बिल्कुल गले तक लेके आया, उसे पता था कि मेरा गला काटने वाला, मतलब बिल्कुल गला काट, जैसे ही वो लेके आने वाला होता है उसी टाइम जो अक्षय होता है, अक्षय अपनी जेब से कुछ निकालता है, जेब से कुछ निकालता है और जेब में उसके कुछ ना राखसी होती है, वो राखसी होती है, वो राख को ऐसे फेंकता है, ऊपर को फेंकता है। और जैसे ऊपर को फेंकता है उसी टाइम जो चाकू से गले तक था वो चाकू दूर हो जाता है और उसके बाद वो जो चीज थी वो पीछे पीछे होके पीछे चली जाती है, मतलब वो वहां पे रुकती ही नहीं है, मतलब पीछे चली जाती है। अक्षय जल्दी से खड़ा होता है, वो अभय को खड़ा करता है, प्रिंस। पर अब दिक्कत क्या है, जो अभय है उसके भी पैर में चोट लगे, प्रिंस के भी हाथ उत की उंगलियां जा के, वो तीनों को उठाता है, मैं दोनों को कहता चलो यार बाहर चलो यहाँ से। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो कहते हैं भाई हम मर जाएंगे, आज यहीं पे मर जाएंगे। वो कहता है भाई मरोगे नहीं तुम, यहाँ से भागने की कोशिश करो। पर कह रहे ये चीज क्या है, कह रहे वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा ये चीज क्या है, पर तुम यहाँ से चलो पहले। अक्षय बोलता तुम यहाँ से चलो पहले। वो उन दोनों को अपने साथ साथ लेके जाने लगता है। अभी भी उसको लगता है कि पीछे से कुछ आवाजें आ रही है, जो आवाज उसके पीछे पीछा कर रही है, और उनको वही एक हाथ में हथौड़ा चाकू उसको दिख रहा है कि वो पीछे पीछे आ रहा है। फिर से अक्षय अपनी जेब में हाथ डालता है और फिर से अजीब सी और राख सा होता, पाउडर सा होता, वो पीछे की ओर फेंकता है और फिर से वो आगे की ओर जाता है। और उसके बाद वो जो पाउडर सा होता है वो जो दरवाजे बंद थे उन दरवाजों के ऊपर फेंकता है, और जैसे वो दरवाजों के ऊपर फेंकता है वो दरवाजे वहां होते ही नहीं है, दरवाजे बिल्कुल खाली हो रखे हैं वहां पर। अच्छा। उसके बाद वो दोनों को लेके बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाके फिर वो अपने कैंप के सामने खड़े हो जाते हैं। और जब वो मुड़ के पीछे की ओर देख रहे होते हैं तो अब उनको हर खिड़की पे, हर दरवाजों पे कोई ना कोई दिख रहा होता है, अच्छा, सबको? सबको दिख रहा होता है। और जब वो ऊपर देखते हैं तो छत के ऊपर वही हथौड़ा लेके और वही चाकू लेके खड़ा होता है, और उसको ऐसा लगता है कि वो उनको बुला रहा है। लेकिन वो तीनों के तीनों वो किसी तरीके से, एक तरफ से तो ऐसे पकड़ रखा है क्योंकि अक्षय बिल्कुल बीच में है, और दूसरा तरफ से उसको पकड़ रहा है अभय प्रिंस को, उनको नीचे की ओर लेके जाता है। और जैसे अगर नीचे नीचे ले जाते वो गांव तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब निचाई थोड़ा सा आसान था। अब वो दरवाजा खटकाते हैं, दरवाजा खटकाते, कोई खोलता है दरवाजा, गांव में क्यों खोलेगा इतनी रात बेरात को। तभी दरवाजा खड़ा तो एक बुढ़िया बुजुर्ग महिला बाहर आती है। अब बुजुर्ग महिला देखती है कि एक के तो खून टपक रहा है बिल्कुल, और एक के बिल्कुल पैरों में चोट लगी हुई है, और यहाँ पे वो कहते क्या हो गया, उसे लगता है गिर गुर गए या कुछ हो गए। वो उनको अंदर बैठाती है, उसका उनको पानी पूनी पिलाती है, उन तीनों को पानी पूनी पिलाती है। तो अब वो अक्षय से पूछती है कि हुआ क्या। कह रहा अभी हमें ना सोने दो, हम सुबह बताएंगे हमारे साथ हुआ क्या। पर इसके ना कुछ पट्टी पुट्टी है, जो उसकी उंगलियां कटी है इसके, तो वो पट्टी पुट्टी सी कर देती है ताकि ज्यादा खून ना बहे, ब्लड ना बहे। तो उसके बाद आज जो उसके पैर में चोट लगी हुई थी उस पर भी वो पट्टी पुट्टी बांध देती है और सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो फिर वो बुजुर्ग महिला उससे पूछती है अक्षय से कि भाई हुआ क्या था, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी, तेरे दोस्त की उंगलियां कटी हुई है, तेरे दोस्त के यहाँ पैर की हड्डी टूटी हुई है, आखिर हुआ क्या, तुम्हें हुआ क्या। तो अक्षय बताता है यहाँ पर कि हम ना उस जो हॉस्पिटल वाली जगह नहीं है, जो बंगला सा था, हम वहां गए हुए थे। तो यहाँ पे बुजुर्ग महिला उसको 3 थप्पड़ मारती है, अच्छा। अक्षय को। कहती है तुम बचकर आ गए, तुम मर जाते, तुम्हें नहीं पता हम गांव वालों ने अपने कितने बच्चे और कितने अपने पति खोए हैं उस अच्छा। जगह पे। तब से हमने वहां पे जाना बंद कर दिया, और खुद मेरे 2 बच्चे थे, वो दोनों वहीं जाके खत्म हुए, वो आज तक मिले ही नहीं हमें। सिर्फ उस एक का हाथ मिला और एक की टांग मिली, वो भी बाहर गिरी हुई थी बस, हमें कुछ मिला ही नहीं आज तक।
तो तुम वहां गए क्यों, तुम्हें कैसे गए? तो उसके बाद वो बताता है कि पूरी पूरी बात बताता है कि ऐसा था, वैसा था, इस तरह से था। तो वो कहती है कि किसने तुम्हें उसका रास्ता बताया, किसने बताया? कहते एक चाय वाले ने हमें रास्ता बताया। कह रहे कहाँ पे बताया? कह रहे वहीं पे वो टपरी से लगा के बैठा था। कहता वो चाय वाले को मरे हुए तो 3 साल हो गए। हाँ, तो पैसे पूसे भी लेके गया? ओ तेरी। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो वहां चाय पी, सब कुछ पिया। कह रहे तुम ही नहीं बता रहे हो, ये और भी लोगों ने हमें बताया है। तो कहते हो क्या चीज थी? कह रहे मैं नहीं बताती क्या चीज थी, पर मैंने सुना है। वो मुझे कहते हैं मैंने सुना है कि वो क्या चीज थी। तो कहते अब क्या करें? तो कहती चलो 2 दोस्तों को यही रहने दे, चल तू मेरे साथ। तो वो अक्षय को साथ ले जाती है। तो अक्षय को ले जाती है, तो वहां पे एक हनुमान जी का मंदिर होता है, जो छोटा सा हनुमान जी का मंदिर, वहां पे पुजारी होते हैं, बैठे हुए होते हैं। तो अक्षय को वहां लेके जाते हैं, वो पूरी बात बताती है। तो उन पे जो झाड़ा झूड़ा, जो मोर के पंख होते हैं, झाड़ झूड़ा लगाते हैं, हनुमान जी का तिलक लगाते हैं, थोड़ा तिलक उसको भी देते हैं कि तिलक लगा दियो। पर अक्षय पूछता है, कह पंडित जी आप इतने समय से यहाँ पे रहे हो, आखिर में जो हॉस्पिटल में क्या चीज थी वो जो हमने देखी? या तो वो कुछ लोग थे जो इस तरह के काम कर रहे थे, पर जो चीज हमने वहां देखी क्या वो सच थी? क्योंकि आज तक हमने कभी ऐसी चीज नहीं देखी। तो कहते कि बेटा, ये जो जो तुम गए थे ना जिस जगह पे, वो कम से कम 1700 के 1800 सेंचुरी के आसपास का है। पहले वहां राजा रहा करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसके बाद उन्होंने वहां पे राज किया। तो उस पहले तो वहां पे उनके ऑफिसर रहते थे, उसके बाद उन्होंने उसको हॉस्पिटल बना लिया। और हॉस्पिटल बनाने के बाद लगभग 1860 या 65 के आसपास में वहां पे एक डॉक्टर आया था। उस डॉक्टर को 6 महीने के बाद ही जो लोगों ने उसको मुर्दों का डॉक्टर बोलना शुरू कर दिया था, कि वो बचाने के लिए नहीं करता था इलाज, वो इंसान को मारने के लिए इलाज करता था। आप उसको मान सकते हैं कि या तो दिमागी रूप से पागल था या इसको साइको कह सकते हो आप। और वो ऐसा डॉक्टर था, उसने एक ऐलान करवा रखा था। उस कहते हैं कि जो उसका जीजा था वो अंग्रेज में एक बहुत बड़ा अफसर था। तो उसने ये ऐलान करवा दिया था कि जितने भी एक गांव के लोग होते हैं, बाहर के जो भारतीय टाइप के लोग होते हैं, जो इन लोगों को पकड़ पकड़ के मेरे पास लेगा, बच्चे लेके आओ, बूढ़े लेकर, बड़े लेकर आओ, ठीक है? उनके पास उसको लेके आते थे। वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। वो पूछता अक्सर क्या एक्सपेरिमेंट? वो ये देखना चाहता था कि इंसानी शरीर कैसे काम करता है। क्या मैं इस शरीर को लंबे समय तक जवान रख सकता हूं, या इस शरीर को मैं एक तरीके से अमर बना सकता हूं? अगर मुझे यह पता लग जाए कि शरीर के भीतर क्या चीज काम करती है, और वो चीज को अगर मैं पकड़ लूं और वही चीज मैं दोबारा बना दूं, तो शायद हम इंसान को अमर भी कर सकते हैं। तो ये उसके दिमाग के अंदर पागलपन था। तो इस पागलपन को पूरा करने के लिए वो लोगों को पकड़ते थे। रातों रात कई बच्चे गायब हो जाते थे, रातों रात कई महिलाएं गायब हो जाती थी। और सिर्फ मिलती क्या थी? किसी की टांग, किसी के हाथ, किसी की उंगलियां, किसी के सिर। जिसने पहचान कर ली वो पहचान हो गई, जिसकी पहचान नहीं हुई, अगली सुबह गांव वाले जाते, उन अंगों को बटोरते और फिर उसका दाह संस्कार जो भी होता वो कर देते, सामूहिक रूप से कर देते। तो ये उसी का ही काम था। लेकिन एक टाइम पे गांव वालों को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। गांव वालों को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दी। उस हॉस्पिटल के भीतर वो डॉक्टर और जो भी उसके रहे होंगे, जो उसके साथ है, वो सब जल गए वहीं अंदर ही। और उसके बाद उस हॉस्पिटल को किलित कर दिया गया, उस जगह को किलित कर दिया गया। तो जिस जगह को किलित कर दिया गया, हाँ, अब अक्सर यहां पे बोलता है कि हाँ, मैंने लगभग उस हॉस्पिटल से आधे किलोमीटर पहले एक मंदिर देखा था, एक छोटा सा बना हुआ मंदिर देखा था। और पता नहीं मेरे भीतर क्या हुआ, क्योंकि मैं भी हनुमान जी को कह रहे मानता हूं, और वो भी मंदिर मुझे हनुमान जी ही दिखे उसके अंदर। तो मेरे को देख क्या हुआ, मैं उस मंदिर की तरफ खिंचा चला गया। और जैसे ही मैं उस मंदिर की तरफ खिंचा चला गया, तो मैंने वहां के अंदर क्या देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहां पे जो मिट्टी रखी हुई है ना, वो मिट्टी को मुझे जेब में डाल देनी चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो मैंने वो मिट्टी सी उठाई और अपने जेब से कब डाली मुझे भी ध्यान नहीं है, और मैंने अपनी जेब में डाल दी। लेकिन उस वक्त मुझे एक चीज और मिली कि अभय और प्रिंस किसी से बात करते हुए जा रहे थे, और मैं देख रहा हूं उस वक्त मुझे चाय वाला दिखा ही नहीं। तो मुझे पहले लगा कि हो सकता है कि चाय वाला आगे निकल गया होगा और अभय प्रिंस आपस में बात कर रहे होंगे। सिर्फ मुझे उस जगह पे महसूस हुआ। और जब मैं आगे गया तो मुझे बहुत सी चीजें पहले से ही मुझे दिखने लग गई थी, और मुझे लगने तो लग गया था कि कुछ गलत होने वाली है, पर मुझे नहीं पता था ये इतनी ज्यादा गलत हो जाएंगी। तो उसके पंडित जी कहते हैं कि बस उससे आप तुम समझ सकते हो, साइको डॉक्टर था,
वो मुर्दों का ही इलाज करता था, तुम ये मान सकते हो। और आज भी लोग कहते हैं कि कल कोई चला जाए उसके भीतर तो बच के निकलना बहुत मुश्किल होता है। आज भी वहाँ चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आती है, बच्चने की आवाजें आती है, लोगों को लड़कियां दिखती है, डॉक्टर दिखते हैं, बहुत कुछ दिखता है वहाँ पे लोगों को, पर मैं पता नहीं लगता कि वहाँ हो क्या रहा है। इस जगह को किलित किया गया। तुम शुक्र मनाओ तुम्हारे दोनों दोस्त बच गए, जो तुम तीनों खत्म थे। और तुम्हें बचाया किसने? उस शक्ति ने बचाया जिससे तुम्हें किलित किया गया था। अगर वो तुम्हें ना बचाती तो तुम तीनों आज लौट के भी ना आते यहाँ पर। तो जब भी अक्षय बात सुनता है तो अक्षय बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो उसके बाद 4-5 दिन तक वो वहीं रहते हैं। फिर उनके फिर डॉक्टर आते, गांव में डॉक्टर आते, तो उनका इलाज उलाज किया जाता थोड़ा सा। फिर उनको कहते कि भाई अब चले जाओ यहाँ से, अब यहाँ मत तुम रहो ज़्यादा समय तक। तुम ज़्यादा समय तक यहाँ रहोगे तो वो कहता हमें भी खतरा होगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि वहाँ तो कोई जाता नहीं, तो बैन ही कर दिया गाँव ने उस जगह पे जाने को, और तुम मत जाना भी मत कभी उस साइड को। और उसके बाद वो जाते। तो जब अक्षय तीनों जा रहे होते हैं गाड़ी में बैठ के, जब वो जा रहे, अब अक्षय चला रहा गाड़ी, क्योंकि उन दो तो चोट लगी हुई, तो कैसे चलाएंगे, तो पीछे बैठे हुए। अक्षय गाड़ी जब देखता है तो जहां पर उन्होंने चाय पी थी वहां कोई टपरी होती ही नहीं। अच्छा। अब अक्षय को ये समझ में नहीं आया कि आखिर में जो हमें लेकर गया वो क्या था, जिसके पास हम रुके वो क्या था, उसे कुछ समझ में नहीं आता। या उसके दिमाग में ये भी बात चल रही होती है, ये एक तरीके से एक जाल बिछाया गया था हमारे लिए वहां तक हमें पहुंचाने के लिए, भाई साहब, वो चीज को। ये तो अलग ही लेवल की कहानी सुना दी सुबोध जी यार। बिल्कुल साइको डॉक्टर बिल्कुल, अंग्रेजों के टाइम का है। अंग्रेजों के टाइम का। वाह भाई वाह। और ऐसे रियलिटी में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप रियलिटी में यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करोगे ना, तो ऐसे बहुत सारे आपको हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट डॉक्टर किया करते थे अंग्रेज। और ऐसे बहुत से किस्से, कहानियां हैं जहां पर आज भी लोगों को ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखती है। और कई लोग जब वहां गए तो उनके ऐसे हादसे भी हुए। आपने काला पानी जेल के बारे में सुना होगा। सुना है काला पानी जेल के बारे में। वहां भी कहते हैं कि कुछ ऐसे वहां किस्से भी हुए आज हैं। भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हाँ। हैं, वहां पर बहुत कुछ होते हैं, वहां पे इंसिडेंट्स होते हैं। और एक काला पानी का जेल अपने पास में भी है बिल्कुल, अच्छा, दक्षाई में। दक्षाई में, अच्छा हाँ। हाँ, तो उसको दागेशाही बोला जाता है दागा क्योंकि साई, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वहां पे जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था तो वो शायद उस टाइम पे एक ठप्पा मार दिया करते थे, गरम जो अपना स्टंप टाइप का। स्टैंप लगाते थे, हम्म, गरम स्टैंप लगाते थे। हम्म। एक छाप छोड़ी जाती थी, एक दाग छोड़ा जाता था, जो उसका नाम बाद में दागेशाही पड़ गया। दागा साई, तो अब उसको लोग दक्षाई के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे भी कहा जाता है कि काफ़ी हॉन्टेड वहाँ पे लोगों ने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, काफ़ी पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस की है। और वहाँ पे एक और हॉन्टेड प्लेस भी कही जाती है दक्षाई में, हॉन्टेड ग्रेवयार्ड जिसे कहा जाता है। अच्छा, सुना है आपने इसके हाँ, बारे में? ग्रेवयार्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत सुना है हमने उसके बारे में। हाँ, बट अब मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे कुछ ग्रेवयार्ड में कुछ रह गया है, क्योंकि अब वो टूरिस्ट प्लेस बन गया, लोगों को आवाजाही बहुत है। बट हाँ, एक टाइम पे लोगों का मानना था वहाँ पे कि वहाँ पे एक कब्र है जो कि बहुत सुंदर थी, संगमरमर की शायद वो थी, बहुत ही प्यारी कब्र बनाई गई थी, ठीक है। बट वो लोग पत्थर चुराने लगे थे उसका, और लोग कहते थे कि जो पत्थर चुरा लिया जाए उसका, कब्र का जो मार्बल निकाल लिया जाए, तो जिसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा लोगों को मानना था, क्योंकि जब वो मरी थी लेडी तो उसके पेट में उसका बच्चा था उस टाइम पे, और वो नर्स हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ये कुछ था, वो कंटोनमेंट एरिया है, तो जो मिलिट्री वाले होते हैं उनकी नर्स थी बेसिकली वो। ओके। तो ऐसी मान्यता है वहाँ पे। और लोग कहते हैं आज भी कि वहाँ पे वो अभी भी मैरी है शायद उसका नाम, आई डोंट नो, मुझे याद अच्छे से नहीं है। बट मैं वहाँ पे जगह को एक्सप्लोर करके आया हूँ पर्सनली। तो वो जो जगह है वहाँ पे कहते हैं कि वो चलती हुई दिखती है रात को कई बार लोगों को। और ग्रेवयार्ड बहुत ही सुंदर जगह है, अगर कभी जाना हो तो ज़रूर आप लोग भी जा सकते हैं। कसौली में है दक्षाई ग्रेवयार्ड, घूमने की काफ़ी अच्छी जगह है, लोग वहाँ जाते रहते हैं। वहाँ पे एक जेल भी है और एक म्यूजियम भी है दागेशाही। ओके, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा पॉडकास्ट भी, और काफ़ी लंबा भी हो चुका है। बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको मज़ा आया और आपने कभी किसी ऐसे साइको डॉक्टर की कहानी सुनी है तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि ऐसे साइको डॉक्टर्स भाई किसी की भी उंगलियां काट सकते हैं कभी भी। सुबोध जी, उंगलियां तो उंगलियां, ये कई बार कुछ और भी काट देते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।